तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं? जनरली वैसे तो बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अनुसार यहाँ पे 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन को हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत अच्छा रिएक्शन है। सेकेंड है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड है हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोलते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत मजेदार है। रेडॉक्स रिएक्शन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी में क्या किया गया है, पहले बैलेंसिंग को सिखाया गया है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन को जानना होगा। जब तक हम केमिकल रिएक्शन को नहीं समझेंगे तब तक हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि कौन सा रिएक्शन हो रहा है और उसको अगर अच्छे से हम जानते रहेंगे तो बैलेंस करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हम जानेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, और फिर लास्ट में रेडॉक्स रिएक्शन। छोटा सा टॉपिक है। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद लास्ट क्लास हमारा होगा बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग के बाद रस्टिंग, और फिर इसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा। रस्टिंग के बाद एक छोटा सा टॉपिक है एसिडिटी, वो भी पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर क्लोज। तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? नाम से ही स्पष्ट है कि कोई चीज कंबाइन कर रहा होगा और कंबाइन करने के बाद एक नए चीज का फॉर्मेशन कर रहा होगा। सिंपल सा है कि जब व्हेन टू और मोर देन टू कह सकते हैं केमिकल सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल केमिकल सब्सटेंस। जब दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस कंबाइन करने के बाद एक सिंगल न्यू केमिकल सब्सटेंस बनाता हो तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। सिंपल अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो यूं लिखेंगे, व्हेन टू और मोर केमिकल substances reacted to form a new single substance एक ही सब्सटेंस बनेगा। सिंपल लिखा गया है व्हेन टू और मोर देन टू या मोर केमिकल सब्सटेंस रिएक्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। जब दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करने के बाद एक सिंगल सब्सटेंस बनाता हो तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें प्रोडक्ट केवल एक ही बनेगा। एग्जांपल के लिए सिंपली हम देख सकते हैं कि मान लें हमारे पास ए है, ए ने बी के साथ रिएक्शन किया और बनाया एक ही सिंगल केमिकल सब्सटेंस ए बी, या यू कह सकते हैं हम कि हमारे पास एक से ज्यादा हो, ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों ने रिएक्शन करके ए बी सी बना दे। ये एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट हमेशा सिंगल बन रहा हो, रिएक्टेंट टू से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दे रखा है हमें वो जानना है। तो आप इसको डेफिनेशन को नोट करें। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि कुछ देर पहले हम लिखे हुए थे, कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन। बहुत अच्छा रिएक्शन है और पूछा भी जाता है कितनी बार, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा रिएक्शन है हमारे पास जो कि कॉम्बिनेशन का ही एग्जाम्पल होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कार्बन, बर्निंग ऑफ कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बनाएगा
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में, कार्बन सॉलिड स्टेट। सेकेंड एग्जांपल है अभी कुछ देर पहले लिखे हुए थे, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे दो रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ भी दो रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। थर्ड है हमारे पास वाटर का फॉर्मेशन, H2 गैस, O2 गैस, रिएक्शन के बाद H2O। अब ये कैसे बैलेंस होगा अभी नहीं सोचना है, बैलेंस के लिए हम अलग से लास्ट क्लास करेंगे, बहुत इजी होता है बैलेंस करना। और लिक्विड वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। इसके बाद और भी ले सकते हैं हम, H2 प्लस Cl2 गैस बन के बनेगा HCl, जो कि एक एक्वस गैस है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो गैसेस फॉर्म में जनरली मिलते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है सल्फर का ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी कॉम्बिनेशन है, दो रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और बहुत सुंदर रिएक्शन है अमोनिया का HCl के साथ में। अमोनिया जब HCl के साथ में रिएक्शन करेगा अमोनियम क्लोराइड बनेगा, बहुत फेमस रिएक्शन है, पूछा गया है। और सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि NCERT में दे रखा है और पूछा भी जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन, और बनाता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में खास बात है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज निकलेगा, और यहीं से हम दो रिएक्शन की चर्चा करेंगे, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लैम बोलते हैं, ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा, क्विक लाइम, और ये स्लैग लैम है, स्लैग लाइम। जब ये रिएक्शन होता है क्विक लैम को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, एक बहुत ज्यादा जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है उस कंटेनर का टेम्परेचर जो है स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो यहाँ पे हीट इवॉल्व होता है, यहाँ पे हीट का फॉर्मेशन होगा। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हीट का फॉर्मेशन होगा, टेम्परेचर का चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगी। यहाँ देख रहे हैं आप कि हीट का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसीलिए इस रिएक्शन का एक और भी नाम दिया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी किसी रिएक्शन में हीट का फॉर्मेशन होगा तो वो रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। सिंपल सा है, जब भी किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो तो रिएक्शन कहलाएगा एक्सोथर्मिक, और जब किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देना पड़े तो वो रिएक्शन हमारा हो जाएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? तो यहाँ एक्सोथर्मिक और इसके बाद जो पढ़ेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन, उसमें है क्या, इसके बाद हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर डिकम्पोजिशन के बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक्सो और इंडो दो हमारे पास नया टर्म है दोनों। अब हम जानने जा रहे हैं एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट का इवोल्यूशन होगा या हीट का फॉर्मेशन होगा उसको हम एक्सोथर्मिक कहेंगे, और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट देना पड़ जाए उसको हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक का एक एग्जांपल देते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, बहुत मस्त और सिंपल है ये, बर्निंग ऑफ कार्बन आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन इससे बेहतर हम रिएक्शन जानते हैं ग्लूकोज का, बहुत पहले हो चुका है, C6H12O6, ये हमारे बॉडी में एक्वस स्टेट में मिलेगा, और इसका रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन जो भी एक्वस स्टेट में हमारे बॉडी में रहेगा। इसका जब रिएक्शन होगा तो यहाँ बनेगा CO2 जो कि एक्वस स्टेट में और साथ में वाटर लिक्विड स्टेट में, और साथ ही साथ एनर्जी बनेगी, हीट
ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म बायो वाले को अच्छे से पता होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी, अब वो भी कितना एटीपी, 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होगी। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बहुत सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप देख सकते हैं, जैसे कि आप बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस कर सकते हैं, जैसे कि CH4 मीथेन रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, also एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और साथ में रिलीज करेगा हीट का फॉर्मेशन होगा। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब रही बात डेफिनेशन की, क्या होगी डेफिनेशन, तो जानते हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन in which heat is released along with the formation of प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रहा हो तो रिएक्शन कहलाएगा एक्सोथर्मिक। अब हम बात करते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन की। क्या होती है इंडोथर्मिक? द रिएक्शन विच इन्वॉल्व या विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इन द फॉर्म ऑफ हीट, रिएक्शन कहलाएगा इंडोथर्मिक। तो सिंपल अगर डेफिनेशन लिखे, द रिएक्शन विच रिक्वायर्ड the reaction which required energy in the form of heat, light or electricity is called endothermic reaction। क्लियर? अब इसके एग्जांपल, बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब डिकम्पोज करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये रिएक्शन एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जब भी किसी रिएक्शन में हीट का इन्वॉल्वमेंट हो या लाइट का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, जैसे कि रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखना है, क्योंकि रिस्पिरेशन में हीट रिलीज होती है। ये भी एक तरह का केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन ही है, लेकिन इसमें हीट रिलीज होती है, इसीलिए रिस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक, जबकि फोटोसिंथेसिस इज अ इंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें लाइट देना पड़ता है, जबकि रिस्पिरेशन में हीट रिलीज होती है। क्लियर? तो हम जान रहे हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। द फर्स्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, ये हीट का सिंबल है, तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो इसमें हीट रिक्वायर्ड हुआ रिएक्शन को करवाने के लिए, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में होता है और आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसीलिए इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। इसी तरह से एक और रिएक्शन है लेड नाइट्रेट का। जब हम लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करवाते हैं या इसको हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड और साथ में NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। लेड नाइट्रेट लिखे तो PbNO3 का होल ट्वाइस। अब इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा लेड ऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन गैस। अब लेड ऑक्साइड आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और लेड नाइट्रेट भी सॉलिड फॉर्म में, ये दोनों सॉलिड स्टेट में मिलता है। NO2 जानते ही है गैस, ऑक्सीजन नो डाउट गैस ही होगा। थर्ड एग्जांपल, इसका बहुत सारा एग्जांपल, जैसे कि फेरस सल्फेट का अगर हम हीट करें, फेरस सल्फेट को अगर हीट करते हैं तो बनता है फेरिक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे,
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट को अगर हीट करें तो फेरस सल्फेट, इसके बारे में एक बात है कि फेरस सल्फेट ग्रीन कलर की होती है। अब ये एक रिएक्शन होगा, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है और ग्रीन कलर से ये रेडिश ब्राउन कलर बनाता है, जो कि हमारा फेरिक ऑक्साइड होगा ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड, और साथ में SO3 गैस और SO2 गैस, दोनों गैस के फॉर्म में रिलीज होगा। फेरस सल्फेट आपको सॉलिड फॉर्म में, फेरिक ऑक्साइड आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा दोनों। और ये ग्रीन कलर का होगा। ग्रीन करने के बाद ये ग्रीन कलर, अच्छा हम कलर भी लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कलर चेंज होगा यहाँ पे, इसीलिए लास्ट में लिखें इसको, इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है कि ये ग्रीन कलर चेंज हो गया रेडिश ब्राउन कलर में, रेडिश ब्राउन कलर, ब्राउन